हेलो एंड वेलकम। आज से हम अपनी एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, सर्वेइंग। इस सीरीज में हम देखेंगे सर्वेइंग के डिफरेंट टॉपिक्स हैं, क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या उनकी कंसेप्ट है और डिफरेंट टाइप ऑफ सर्वेइंग मेथड इंस्ट्रूमेंट यूज इन सर्वेइंग। तो बेसिकली ऑल अबाउट सर्वेइंग हम इस सीरीज में डिस्कस करेंगे। ये सीरीज आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, तो इस सीरीज को एंड तक देखिएगा। स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे तो आपको जितनी भी मेरी वीडियोस में पीडीएफ रहती है वो सारी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं सर्विंग में। सबसे पहले हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं सीरीज में, तो उसके लिए एक छोटा सा ओवरव्यू है। हम जानेंगे व्हाट इज सर्वेइंग, तो उसकी डेफिनेशन, प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग, वेरियस टाइप ऑफ सर्वेइंग बेस्ड अपॉन द मेथड्स एंड इंस्ट्रूमेंट। हम कितने टाइप के सर्वेइंग होते हैं। इसके बाद क्लासिफिकेशन, यूजेस ऑफ सर्वेइंग, नेसेसिटी एंड यूजेस ऑफ वेरियस स्केल्स वगैरह, ये हम इस सीरीज में वन बाय वन करके ये सारी चीज़ें समझते जाएंगे। और फिर नेक्स्ट है डिफरेंट टाइप ऑफ रेंजिंग, टेप्स, चेन्स, लीनियर मेजरमेंट और डायरेक्ट ऑप्टिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मेथड्स। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो एडवांस लेवल की सर्विंग में आ जाती है। तो हम अपना बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज सर्वेइंग, तो हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज सर्वेइंग। तो बेसिकली क्या है सर्वेइंग? इज द आर्ट ऑफ एंड साइंस ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजीशन ऑफ वेरियस पॉइंट और स्टेशन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ बाय मेजरिंग द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंसेस, एंगल एंड टेकिंग द डिटेल्स ऑफ दीज पॉइंट। मतलब ये कहते हैं कि सर्वेइंग इज अ आर्ट ऑफ साइंस, मतलब एक टाइप का ये साइंस है। और जो क्या डील करता है, ये डील करता है बाय द लोकेशन ऑफ द वेरियस पॉइंट ऑन द अर्थ। अगर कोई भी एक सरफेस है तो उस पे कोई बहुत सारे वेरियस पॉइंट्स अगर हम लोकेट करते हैं, तो उस लोकेशन को मार्क आउट करने के लिए हमें उसका सर्वे करना पड़ेगा। और फिर उस लोकेशन को, मतलब ये पॉइंट है, किस लोकेशन पर पर्टिकुलरली ये सरफेस पर किस लोकेशन पे पॉइंटेड है, उसको मार्क आउट करके उसका एक मैप या उसका एक प्लान हम जनरेट कर लेंगे। और उसको एक पेपर पर, एक ड्राइंग पर हम उन पॉइंट्स को या फिर उन कोऑर्डिनेट्स को शो कर सकते हैं। तो इस पूरे मेथड में जो हमारी टेक्निक यूज हुई उसको हम सर्वे कहते हैं। तो इससे हमारे पास मैप और या फिर एक बेसिक प्लान लेआउट टाइप का हमारे पास मिल जाएगा, और एक सूटेबल स्केल का, एक पर्टिकुलर एक स्केल में हम उस मैप या उस लेआउट को हम बना सकते हैं। ठीक है, ये एक सर्वे का ओवरव्यू है, ये करता है। और इसमें हम बहुत सारे एलिमेंट्स हम मेजर करते हैं, जैसे हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स हो सकता है, कोई वर्टिकल एलिमेंट्स हो सकता है। तो ये डिस्टेंसेस रहेंगी, ये हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, हॉरिजॉन्टल क्या, वर्टिकल क्या। लेकिन बेसिक ओवरव्यू ये है कि सर्वेइंग होता क्या है। एक लैंड के कुछ एरिया पर कोई पॉइंट्स है, उसको हमें मार्क आउट करना, लोकेट करना है मैप पर। बस दिस इज ऑल अबाउट सर्वेइंग। तो इसके लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड्स होते हैं। आपने कभी देखा होगा अपने आसपास में, लोकेलिटी में, सेक्टर्स में या सिटीज़ में, इस टाइप से कुछ इंस्ट्रूमेंट लेके वो कुछ लोग सड़क पर लगे रहते हैं। तो बेसिकली ये क्या होता है, ये सर्वे कर रहे होते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर रोड का या फिर कोई भी एक लैंड का। बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने से पहले हमें सर्वे करवाना पड़ता है उस पर्टिकुलरली एरिया का, उस लैंड सर्वे होता है वहाँ पर। बेसिक उसके बाद एक लेवलिंग मेथड आता है। लेवलिंग क्या है कि जैसे लैंड सर्वे है जो हॉरिजॉन्टल लेवल को मेजर करेगा, लेकिन जो लेवलिंग है वो वर्टिकल को भी मेजर करेगा। मतलब कितना, अगर कोई लैंड पर हाइट का डिफरेंस है, कोई लैंड गड्ढे में है या फिर कोई लैंड पर ज़्यादा ऊपर सॉइल है, तो ये लेवल करना पड़ेगा हमें, जिससे क्या पूरी जो लैंड है, सरफेस है, वो एक बैलेंस लेवल आउट हो जाए, एकदम प्लेन हो जाए। तो इसलिए हम यहाँ पे लेवलिंग का यूज़ करते हैं। तो लेवलिंग सर्वेइंग का एक ब्रांच है, इसे कह सकते हैं सर्वेइंग के अंदर आता है लेवलिंग, जिससे क्या है बेसिकली डील करता है एलिवेशन। एलिवेशन यानी कि हाइट से रिलेटेड ये डील करती हैं चीज़ें को। और जितने भी कितना हाइट में डिफरेंस है, जैसे बहुत सारी सरफेसेस होती हैं, यहाँ पर प्लेन है लेकिन आने वाले आगे टाइम पर ये मतलब थोड़ा सा हाइट इंक्रीज हो जाती है, थोड़ा फिर प्लेन रह सकता है, फिर डिक्रीज हो जाएगी हाइट। तो ये क्या है, ये कि यहाँ पर एक हाइट का डिफरेंस क्रिएट हो गया। तो इसी हाइट के डिफरेंस को डील करता है। यहाँ पे हो गया एलिवेशन यानी हाइट। तो यहाँ पे जो डिफरेंस क्रिएट हुआ हाइट को, यही डील करेगा हमारा लेवलिंग। हम लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट्स बहुत सारे होते हैं, उनसे हम यूज करके पता कर सकते हैं कि यहाँ पे एक्चुअल में कितना हाइट का डिफरेंस है। हम विजुअली ये तो देख सकते हैं कि हाँ, देयर इज सम डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ द प्लेन।
लेकिन उसका एग्जैक्टली कितना डिफरेंस है वो उसको कैसे मेजर आउट करेंगे? तो हमें कुछ हमारे पास डिवाइसेस होते हैं, उन डिवाइसेस के हेल्प से हम यहाँ पर मेजर कर सकते हैं कि कितना हाइट में डिफरेंस है, और हमें अगर यहाँ पे लेवल आउट करना है तो यहाँ पर कितना हमें सोइल को यहाँ पे एक्सकवेट करना पड़ेगा, जिससे क्या होगा, पूरा सरफेस एक लेवल हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हमें लेवलिंग से पता चलती हैं। लेवलिंग में ये इंस्ट्रूमेंट होते हैं। इन इंस्ट्रूमेंट के बात आगे करेंगे हम। ये और कोई लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट है, ये सारे इंस्ट्रूमेंट हम धीरे धीरे देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियोस में। लेकिन अभी का जो बेसिक ओवरव्यू रहेगा कि क्या सर्वे होता है और व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वेइंग, मतलब हम सर्वेइंग क्यों करना चाहते हैं। तो जैसा मैंने बताया, द ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वेइंग टू प्रिपेयर अ मैप और अ प्लान टू शो द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द पॉइंट्स ऑन द सरफेस। बेसिकली कोई भी पॉइंट्स हैं उसको हमें एक मैप पर या उसको एक प्लान पर लोकेट करना है। तो उसकी लोकेशन के लिए एग्जैक्टली कहाँ पर है वो, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, उसके पॉइंट्स क्या है, उसको हमें मार्क आउट करने के लिए सर्वे करना पड़ता है। तो ये पॉइंट क्या हो सकते हैं? ये पॉइंट बहुत सारी फिजिकल लोकेशन हो सकती है हमारे एरिया में, जैसे कि रोड्स हो सकते हैं, रेलवे, डैम, कैनाल्स, कोई भी टाइप की बिल्डिंग, ट्रीज, या कोई भी ऐसी चीज़ें, फिजिकल ऑब्जेक्ट जो कि हमारे लैंड पर है और हमें उसको एक तरह से प्लान पर मार्क आउट करना है। तो वो मार्किंग करने के लिए हमें एक सर्वे करना पड़ेगा, जिससे क्या है, हम ये पता कर सकते हैं कि एग्जैक्टली किस पोजीशन पर वो ऑब्जेक्ट है। अगर कोई डैम है तो मान लीजिए वो किस पर्टिकुलरली किस पोजीशन पर है लैंड पर, क्या उनके पर्टिकुलर एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स हैं या फिर कोई ऐसे पॉइंट्स हैं कोई भी एक प्लॉट के अंदर। तो ये सारी चीज़ों को हमें मार्क आउट करने के लिए सर्वे करने की ज़रूरत पड़ती है। इसके साथ साथ सर्वे हमें करना पड़ता है टू शो द बाउंड्रीज ऑफ डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज, स्टेट बाउंड्रीज, और इवन इंटरनेशनल कंट्रीज बाउंड्रीज जो होती हैं उनको भी हमें मैप पर मार्क आउट करने के लिए सर्वे करना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों के लिए सर्वे बहुत ज़रूरी चीज़ है। ये सर्वे से हम, ये एक कोई साइट लेआउट है, मास्टर प्लान है किसी भी एक बिल्डिंग का, तो हमें ये सारे बिल्डिंग के जो ब्लॉक्स हैं इसको एक मैप पर मार्क आउट करना है, तो हमें यहाँ पे सर्वे करना पड़ेगा। ये भी बेसिकली ये भी एक और लेआउट है, साइट लेआउट है। यहाँ पर बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट बिल्डिंग्स हैं। ये बिल्डिंग टिल्ट है, ये बिल्डिंग स्ट्रेट है, तो ये सब जो ये इसका टिल्ट एंगल कितना है, तो ये सारी चीज़ों को हमें कैलकुलेट करने के लिए सर्वे करना बहुत ज़रूरी पड़ जाता है। सर्वे से बहुत सारे टाइप के मैप्स निकल कर आते हैं। ठीक है, तो अब जैसे कि ये गुड़गांव मानेसर का मैप है, अर्बन कॉम्प्लेक्स मैप। इसमें हम देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें कि यहाँ पे लैंड मास यूजेस मैप है, मतलब कोई सी ज़मीन किस पर्पस के लिए यूज़ करी जा रही है। रेजिडेंशियल एरिया कुछ है, इंडस्ट्रियल एरिया कुछ है, इंस्टीट्यूशनल एरिया है, कमर्शियल एरिया है, फिर इसके साथ रेलवे लाइन भी इसके अंदर शो हो रही है, रोड नेटवर्क भी हमें शो हो रहा है। अगर कोई वाटर बॉडी है तो वाटर बॉडी भी हम इसमें शो कर सकते हैं, साथ में ये फॉरेस्ट एरिया भी शो हो रहा है। तो ये सारा बेसिकली हमें एक सर्वे करने के बाद ही तो पता चला कि यहाँ पर इस पर्टिकुलरली लैंड एरिया में ये सारे यूजफुल लैंड्स हैं। तो इस टाइप के मैप को प्रिपेयर करने के लिए हमें सर्वे करना पड़ता है। तो क्या एक यूज हो सकता है सर्वे का, व्हाट आर द यूजेस ऑफ सर्वेइंग? तो यूजेस है जो हम पर्टिकुलरली बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं सर्वे। ठीक है, तो फर्स्ट तो हो गया हमारा टू प्रिपेयर द टोपोलॉजिकल मैप विच शो हिल्स, वैली, रिवर, फॉरेस्ट, विलेज, टाउन एक्सेट्रा। पर्टिकुलरली अगर हम कोई डिस्ट्रिक्ट का या फिर स्टेट का मैप देखते हैं तो हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, कहाँ पर हिल्स है, कहाँ पर वैलीज है, रिवर, फॉरेस्ट, ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। इसके बाद एक कैडेस्ट्रल मैप आता है जिसमें हमें बाउंड्रीज का पता चलता है, पर्टिकुलरली फील्ड, प्लॉट्स, हाउसेस, अदर प्रॉपर्टीज, जैसे कि तहसील में या फिर नगर पालिका में, हर सिटी के तहसील नगर पालिका में एक ऑफिशियल रिकॉर्ड होता है, उनके पास कैडेस्ट्रल मैप होता है कि पर्टिकुलरली किसी भी पर्सन के पास कितना एरिया है लैंड का। तो वो उनके पास एक मैप रहता है जिसमें वो मार्कआउट करके रखते हैं कि ये पर्टिकुलरली लैंड एरिया इस पर्टिकुलर पर्सन को बिलोंग करता है। तो ये उस टाइप का जो मैप रहता है वो कैडेस्ट्रल मैप होता है, ये भी सर्वे करने के बाद ही हमें पता चलता है।
इसके बाद इंजीनियरिंग मैप होते हैं जिसमें हम पता कर सकते हैं कोई भी बिल्डिंग कहाँ पर लोकेशन है, बिल्डिंग, रोड्स, रेलवे, डैम्स, कैनाल, जिस मैप पर ये सारी चीज़ें शो होंगी वो मैप हमारा इंजीनियरिंग मैप हो जाएगा। और फर्स्ट हमारा टोपोग्राफिकल मैप। टोपोग्राफिकल मैप पे हम देखते हैं कि हमारे लेक है, लेक कहाँ पर है, रिवर कहाँ पर है, ये माउंटेन का रीजन है, माउंटेन कहाँ पर है, देख सकते हैं ना, यहाँ पर ये हाइट पॉइंट है, माउंटेन है, इसके बाद ये स्लोप जा रहा है और यहाँ पर ये एक स्लोप आ रहा है और बीच में ये वैली क्रिएट हो रही है। तो ये टोपोग्राफिकल मैप से हमें ये सारा चीज़ें पता चलती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कैडेस्ट्रल मैप। कैडेस्ट्रल मैप जैसे कि मैंने बताया लैंड यूजेस मैप है, इसमें हम देख सकते हैं कौन सी पर्टिकुलरली जो लैंड है वो किस पर्पस के लिए यूज हो रही है। ये जो रेड कलर की लैंड जितना भी मार्क आउट है हम कह सकते हैं ये रेजिडेंशियल एरिया, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हाउसेस देखने को मिलेंगे। और जो ग्रीन कलर का एरिया है ये कमर्शियल एरिया हो सकता है। जैसे जितना मार्केट प्लेस होता है किसी भी सिटी में तो कमर्शियल एरिया ये होता है। ग्रीन एरिया फील्ड को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ब्लू ये रिवर्स है। तो बेसिकली यहाँ पर इस कैडेस्ट्रल मैप में हम ये बताते हैं कि कौन से लैंड एरिया में क्या फंक्शनैलिटी हो रही है लैंड की। ठीक है, तो ये कैडेस्ट्रल मैप होता है। इंजीनियरिंग मैप जैसे हमने डिस्कस किया, यहाँ पे रिवर कहाँ पर, डैम कहाँ पर, कोई बिल्डिंग कहाँ पर, रोड कहाँ पर, रेलवे कहाँ पर, ये सारी चीजें हमें इंजीनियरिंग मैप में पता चलती हैं देखने के बाद। ठीक, तो यूज ऑफ सर्वे वही सब चीज़ है। अब कंटूर मैप होता है एक, कंटूर मैप से हम बता सकते हैं कि पर्टिकुलरली कोई सा भी एरिया कितने हाइट पर बना हुआ है। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल के लिए यहाँ पर उन्होंने एक इमेज दी है, यहाँ पर एक कोई भी एक माउंटेन है, तो माउंटेन का जो लेवल है ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम इस लेवल को जीरो लेवल मानते हैं तो ये टॉप पर इस वाले पॉइंट पर 500 लेवल हो जाएगा। तो धीरे धीरे लेवल बाय लेवल ये इंक्रीज हो रहा है और इसी चीज को हमें शो करना होगा एक मैप पर। तो मैप पर एक लेवल शो हो इसीलिए हम इसे कंटूर लाइंस बोलते हैं इन्हें। तो ये कंटूर लाइन ड्रॉ कर देते हैं जिससे क्या होता है एक लेवल क्रिएट हो जाता है, हम शो कर पाते हैं कि हाँ पर्टिकुलरली ये वाला जो एरिया है ये बहुत ज़्यादा हाईएस्ट है और ये वाला जो एरिया है वो लोएस्ट है। यहाँ पे 100 की मार्किंग है, इसके बाद 200, इसके बाद 300, 400 एंड देन 500। तो धीरे धीरे ग्रेजुअली ये इंक्रीज कर रहा है जिससे हमें पता चल रहा है कि इस एरिया में जो लैंड की हाइट है वो इंक्रीज कर रही है। तो ये हमें कंटूर मैप पे पता चलता है। इसके बाद एक आता है मिलिट्री मैप। ये मिलिट्री आर्मीज वगैरह यूज करते हैं अपने आर्मी कैंप को लोकेट करने के लिए, बेसिस को लोकेट करने के लिए, जो एयर बेस वगैरह होते हैं उसको लोकेट करने के लिए। तो ये मिलिट्री मैप यूज करते हैं जनरली। जो नॉर्मल पीपल्स होते हैं आम पब्लिक उनको एक्सेस नहीं होगा क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल टाइप के मैप्स रहते हैं। इसमें मिलिट्री अपने कुछ बहुत सारे एरिया लोकेशन को मार्क आउट करके रखते हैं वॉर टाइम में, जैसे कोई भी अगर वॉर लाइक सिचुएशन है तो वो इजीली एक्सेस कर पाए कि इन्होंने जो भी मार्किंग कर रखी है। तो ये मिलिट्री मैप्स रहते हैं, इनके डिफरेंट मार्किंग वगैरह रहते हैं जैसे कि इसमें देख सकते हैं। तो ये मिलिट्री मैप रहता है। इसके इसके बाद एक टाइप का मैप आता है जियोलॉजिकल मैप, जिसमें बहुत टाइप की जियोलॉजिकली जितने भी लैंड रहता है जैसे रिवर वगैरह, बेसिन्स वगैरह, सैंड, सोइल, प्लेट्यूज, माउंटेन, ये सब जो जितना भी देखने को मिलता है जियोलॉजिकल से रिलेटेड जितना भी डेटा रहता है वो जियोलॉजिकल मैप में हमें देखने को मिलता है। इसको भी मार्कआउट कर लेते हैं सर्वेइंग के थ्रू। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आएगा एक फाइनल टाइप के जो मैप हम देखते हैं वो रहेगा हमारा आर्कियोलॉजिकल मैप। आर्कियोलॉजिकल मैप तब जनरेट होता है जब कोई भी आर्कियोलॉजिस्ट किसी भी पर्टिकुलरली एरिया के लिए डिगिंग स्टार्ट करते हैं, जब वहाँ पे खुदाई स्टार्ट होती है। जैसे हड़प्पा सिविलाइजेशन के लिए जो डिगिंग स्टार्ट हुई थी तो वहाँ पे आर्कियोलॉजिकल मैप डेवलप हुआ था उस पूरे सिटी के या उस पूरे टाउन के लिए। और उस मैप में लोकेशन लॉकआउट कर पॉइंट आउट कर रखी थी उन्होंने कि पर्टिकुलरली यहाँ पे स्ट्रीट्स है, यहाँ पर मार्केट एरिया, यहाँ पर वो बीच में द ग्रेट बाथ, और यहाँ पर हाउसेज, यहाँ पर जितने भी एरियाज रहेंगे ये सारे हमें आर्कियोलॉजिकल मैप पर देखने को मिलेगा। तो ये एक आर्कियोलॉजिकल मैप है। तो ये कुछ इस टाइप से ये आर्कियोलॉजिकल मैप डेवलप होता है। तो इस वाली वीडियो में आपको समझ में आएगा कि सर्वे क्या है और क्या यूजेस होते हैं सर्वे का, और क्या हमारे डेली लाइफ में यूज है, और सर्वे क्यों इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है हमें स्टडी करने के लिए, डिस्कस करने के लिए।
तो आई होप ये वाली वीडियो आपको समझ में आई होगी। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो या फिर कोई क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं, मैं वहाँ पे उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। और आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी आप अपने डाउट या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू। हम इसकी एक नेक्स्ट वीडियो और बनाएंगे, फिर उसमें आगे की चीज़ें डिस्कस करेंगे। बाय।